morning, all of you. Class 9th, subject Political Science, Chapter 1. What is democracy? Why democracy? देखिए बेटा, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ और आज मैंने इसके फीचर्स पढ़ाने थे डेमोक्रेसी के। तो थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी उनके लिए। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ना यहाँ से, ये तो ओवरव्यू है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी या इसके फीचर्स क्या, मतलब व्हाट विल यू रीड अबाउट द डेमोक्रेसी इन दिस चैप्टर। क्या पढ़ने जा रहे हो तुम इस चैप्टर में, क्या पढ़ोगे। तो ये चैप्टर क्या बिल्ड करता है। ये चैप्टर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में विद द एग्जांपल बिल्ड करता है। यानी कि बच्चों को समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हेडिंग 1.1 में दी हुई है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आप पहले ही गवर्नमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ चुके हो। गवर्नमेंट 2 टाइप्स की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिएगा बेटा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये कैसी होती है। इन्होंने कहा वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आखिर हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करते ही क्यों हैं। हम क्यों डायरेक्टली बात नहीं कर लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिएगा बेटा, Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर हैं, जो वहाँ की टीचर हैं मटिल्डा लिंगडो टीचर है, जो वहाँ की टीचर है ना बेटा, मटिल्डा लिंगडो जो टीचर है, उनसे एक बच्चा सवाल करता है कि मैम हम डेमोक्रेसी को क्यों डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर लेते। तो टीचर बच्चों को समझाती है कि देखो बेटा, हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले है ना, हमें उसका मीनिंग जानना ईजी होता है। क्यों, अगर हम उसको मीनिंग जान लेते हैं, उससे ज़रूरी होता है, तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है, हम ईज़िली कर लेते हैं। उसके बाद आती है इसकी एक बहुत इजी वे में डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। तो इजी वे में जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन दी हुई है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा स्क्रीन के ऊपर, इसमें आपको दिया हुआ है कहाँ से, यहाँ से देख रहे हो जहाँ पे मैंने ये मार्क लगाया है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी एक शासन का ऐसा रूप होती है जहाँ पर शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेमोक्रेसी है। अगर हम नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने इसमें कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमें हमारे राइट्स को देती है। अब राइट्स को देती है, जैसे म्यांमार की बात करते हैं हम, तो म्यांमार एक कंट्री है। म्यांमार के अंदर जो सिपाही हैं, सिपाही का जो हेड होता है, उनका जो भी उनका हेड होता है वो तानाशाह होता है। वो ज़बरदस्ती उस आर्मी के बल पर वहाँ का राजा बन जाता है। तो जो वो रूल बना देता है वही रूल्स हैं, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो बेटा देखिए, नेपाल में इलेक्शन तो हुआ करते थे। 2006 से पहले वहाँ राजा था, जो राजा था इलेक्शन होते थे। तो बस कुछ जो राजा है, एक ही राजा खड़ा है, लोगों को मजबूरी है उसे वोट देना, उसे राजा बना दिया जाता था। ये सेम चीज़ चाइना में है, एक ही पार्टी है। लोगों को वैसे तो कहा जाता है कि आप फ्री हैं, आप इलेक्ट करोगे तो वही राजा बनेगा, लेकिन पार्टी एक ही खड़ी हुई है, तो लोगों की मजबूरी है जो एक पार्टी खड़ी है उसे वोट देना। तो कुछ लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन रियल में वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो हमें एक डेमोक्रेसी में और एक फेक डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। यानी कि एक जो बनावटी होती है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो, और एक रियल लोकतंत्र में। इसके बाद में अब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी का फीचर आज से स्टार्ट करने वाले थे बेटा। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है इसमें हेडिंग आपको इसमें दी होगी, मैं आपको भी निकाल के दिखा रही हूँ।
ये रहे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिएगा 1.2 दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, क्या फीचर्स है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, हमने इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग की थी अभी इजी लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन करने की डेमोक्रेसी को, तो हमने उसमें आपको यही बताया था कि डेमोक्रेसी शासन का एक वो रूप होता है, एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें जो जनता होती है वो अपने शासकों का, अपने रूलर्स का चुनाव करती है, उन्हें इलेक्ट करती है। ठीक है बेटा। तो अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस सामने आते हैं, रेज होते हैं क्वेश्चंस, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। तो क्वेश्चन ये है कि इस जो डेफिनेशन दी गई है आपको, इसके अकॉर्डिंग कौन रूलर है। तो किसी सरकार, कोई भी सरकार होती है, तो किसी भी सरकार के लिए अगर हम उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उसके किन किन ऑफिसर्स का इलेक्ट होना ज़रूरी है। उनके डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए उस गवर्नमेंट को किन ऑफिसर्स को चुना जाए कि जो हम इस सरकार को डेमोक्रेटिक कहें, या डेमोक्रेसी में कौन कौन से ऐसे डिसीज़न हैं जो बिना इलेक्ट ऑफिसर भी, जो ऑफिसर इलेक्ट भी नहीं हुए वो भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैसले होते हैं जो बिना चुने हुए लोग भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, देखिए इसमें व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इन्होंने इसमें कहा है कि किस तरह के इलेक्शन को हम लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं, ऐसे कौन से इलेक्शन हैं। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि किसी भी चुनाव को, अगर हम किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहते हैं तो आखिर किन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाए, उन्हें डेमोक्रेटिक कहने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा किया जाए, किन किन शर्तों को हम पूरा करें जो चुनाव हो रहे हैं देश में, जिससे कि हम उन्हें लोकतांत्रिक चुनाव बता सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो शासकों का चुनाव कर सकते हैं, जो अपने रूलर्स का चुनाव कर सकते हैं। आखिर किसे अधिकार दिया गया है जो शासकों का चुनाव करे। हाँ जी बेटा, देखिए कौन कौन से ऐसे चुनाव हैं जिन्हें हम, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें राइट दिया जा सकता है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है, मैं आपको पेज चेंज करती हूँ। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, वही जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह की गवर्नमेंट है जिन्हें हम डेमोक्रेटिक कहा जाए। ठीक है, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी और मस्ट, और ए नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स। नेक्स्ट इनमें दिया है बेटा, क्या इनमें से जितने भी हमने कहा ना कि किन किन लोगों को हम अधिकार दे सकते हैं कि जो अपनी लोकतांत्रिक सरकार को चुन सकते हैं, जो अपने राजाओं को, अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, तो क्या इनमें से जो भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, क्या हर नागरिक का, हर सिटीज़न का बराबर का हक है कि वो इसमें उनके पास राइट टू वोट हो, क्या बराबर का राइट है। क्या कोई डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रख सकती है। मतलब क्या कोई सरकार ऐसी है किसी देश की कि जो अपने नागरिकों को ये अधिकार ही ना दे, सभी नागरिकों को अधिकार ना दे कि वो राइट टू वोट रखें। तो इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के हम किस रूप को डेमोक्रेटिक कहेंगे, और जो हमारे इलेक्टेड रूलर्स हैं क्या वो डेमोक्रेसी में अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, अपनी मर्जी से रूल्स बना सकते हैं, या उनके लिए भी कुछ बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, उनके लिए काम करना ज़रूरी है कि वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए काम करें। अगर इसमें देखिए बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अगर वो रूलर्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। तो इसमें कुछ इस शासन में, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, पीपल हैं, कुछ नागरिक हैं जिन्हें हमें कुछ अधिकार देकर उनका आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो हमने जो अपनी बात है ये कुछ एग्जाम्पल से भी क्लियर करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी कि भाई जो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टिक लीडर्स, कि जो कुछ प्रमुख फैसले हैं
वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में है। मतलब हेडिंग क्या है कि कुछ हमारे ऐसे डिसीज़न जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है कि वो डिसीज़न उन्हीं के हाथ में है। कुछ प्रमुख फैसले जो निर्वाचित जो चुने हुए नेताओं के हाथ में है। तो ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे। अभी आपको पीछे कार्टून नज़र आ रहा था, देखिए सीरिया लिखा हुआ है। एक लेडी है, हाथ में तराजू लिए हुए हैं और सीरिया में विंडो से कोई कुछ कागज़ पहन दे रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि तो डेमोक्रेसी को, ये डेमोक्रेसी है, बाहर है। तो ये डेमोक्रेसी है जो लोगों के दरवाजे पर आई है कि क्या आप हमें लेना चाहते हो। तो वही अंदर से आया कि जब तक भाई अगर डेमोक्रेसी आएगी तो यहाँ पे सीरिया में बाथ पार्टी है कि आपको बाथ पार्टी की मेंबरशिप का फॉर्म भरना होगा और जब तक आप उसके मेंबर नहीं बन सकते डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। इस कार्टून का मीन्स क्या है कि वहाँ पर एक बाथ पार्टी है, बाथ पार्टी के ही रूल्स चलते हैं, ठीक है। और अगर डेमोक्रेसी को आना है तो उसे डेमोक्रेसी बाथ पार्टी के मेंबर के बीच ही होगी। मतलब कि कोई और इसमें लीडर नहीं बन सकता। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी हुई नहीं है। चलो यहाँ तक का हो गया। आप ये वीडियो ध्यान से देखना। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ, यहाँ से हमने कल पढ़ाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।